वो सारे देहाती, दुकानदार, ताजिर, सबके सब उस्मान के कबीले की तरफ हिजरत कर रहे हैं। हाँ, मुझे सल्जूकों को महसूल अदा करना होगा निकोला, करना होगा। बहुत हो गया जेसन। क्या सारे के सारे लोग चले गए? बस कुछ यार हिसार में ठहरे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी फरार होने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सब की जान ले लूंगा। मैं एक एक करके उनकी लाशें उस्मान के कबीले भिजवा दूंगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि उनमें से हर कोई खैर व आफियत से उस्मान के कबीले पहुंच जाए, और फिर तुम अपने सबसे काबिल आदमी को उन लोगों के दरमियान रखना। वो आदमी उस्मान की तरफ से मालूमात फराहम करेगा ताकि तुम उसके हर कदम पे बाखूबी नजर रख सको, है ना? और दोबारा कभी भी मेरे पास एक बच्चे की तरह रोते हुए मत आना जेसन। अब जाओ और जो काम मैंने दिया है उस पर लग जाओ। जानते हो तुम्हें देखकर मुझे क्या नजर आता है निकोला? एक अनाड़ी बिल्ली जो मछली तो पसंद करती है मगर उसमें दरिया में उतरने की जुर्रत नहीं। इसके अलावा तुमने मुझे धोखा दिया, गद्दारी की, झूठ बोला मुझसे, अपनी जबान से फिर गए। उस्मान का साथ देने वाला तुम्हारा साथी जमवा है। इसने हमारे सिपाहियों को मारा, मतलब हम बराबर हैं। इसके अलावा तुम और क्या चाहते हो? चूंकि तुम खुद यहां आए हो तो उस्मान के खिलाफ मिलकर काम करने की पेशकश करोगे। उस्मान के खिलाफ मुझे किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें जरूरत है तुम्हारे सोत को फतह करने के ख्वाब को उन सुरंगों में दफन कर दिया। क्या सुरंगों को उड़ाने के लिए वो बारूद तुमने उसे दिया था तो गाय? तुम अपने बारूद की भी हिफाजत ना कर सके निकोला। तुम अपने दोस्तों को पहचानो जिनके साथ तुम तिजारत करते हो। तो गाय, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे तकफूर का सर मैंने ताइफ के तौर पर तुम तक पहुंचाया था निकोला। ये जेसन का सिपाही है। क्या ये उस्मान का काम है? ये तो गाय का काम है। तुम अपने तकफूरों को महसूल अदा करने पर राजी करोगे, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यार सार के लोगों ने उस्मान के पास पनाह ले ली है। पर वो क्यों? देहातियों, ताजिरों, कारीगरों, हत्ता के सल्जूकों ने भी, जो भी देहातों को महसूल अदा किया करते थे, उन सब ने उस्मान के यहां पनाह ले ली। मतलब इत्तेहाद करने का इससे बेहतर मौका कोई हो ही नहीं सकता। पनाह गजीनों को ले आओ और महसूल ले लो। हाँ, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि आपस में ही एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाए। फिर तुम देखोगे कि मैं एक
भीगी बिल्ली हूं या फिर खूंखार शेर हूं। हमारी दुश्मनी से सिर्फ और सिर्फ उस्मान को ही फायदा होगा तो गाय, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और एक हो जाएं, तो फिर दोनों को फायदा होगा। मैं उस्मान से पनाह गजीन ले लूंगा और फिर यार साल का तकफुर मुझे महसूल अदा करेगा। और उस्मान मर जाएगा। बस आसान सी बात है। क्या ये दरिंदा भरोसे के लायक है? फिलहाल कालानोस, फिलहाल हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और उसके बाद? जब वो पनाहगुज़ीन ले लेगा तो क्या निकोला अपना वादा पूरा करेगा? उसे भी हमारे नौकरों की जरूरत होगी और हमें भी उसके सिपाहियों की जरूरत है। जाओ उसके पास और उससे यार सार के पनाहगुज़ीन मांगो। अगर ना दिए तो? अगर वो नहीं देता तो उस्मान जान जाएगा कि मैं और निकोला एक हो जाएंगे। अगर वो मेरे तरीके से नहीं चलता तो उसके नताइज भुगतेगा। तुम अपने तख्त से उतर कर अपने मेहमान का इस्तकबाल नहीं करोगे क्या तकफूर निकोला? आप क्या चाहते हैं उमर साहब? पहले भी आप यहां आए और दोस्ती की बात की, लेकिन फिर उस्मान को अपने सारे सिपाही दे दिए। ठीक से बताएं मुझे कि आप चाहते क्या हैं? तुम इतने गुस्से में क्यों हो निकोला? पहले मेरा इस्तकबाल तो क्या करो। चाहते हो तुम? मेरी बेटी की सोच को मालूम नहीं कैसे उस्मान साहब ने मुनहरिफ कर दिया है। अगर उस्मान ने आपकी बेटी के दिल में जगह बना ली तो क्या होगा उमर साहब? मुझे बताए बगैर उसने सिपाहियों को लिया और उस्मान के साथ चल दी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसकी इजाजत न देता। मेरा यकीन करो, तुम्हारे साथ तिजारत करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अगर तिजारत ना हो तो यहां ठहरने का क्या मतलब है, बताओ मुझे। गेज़िल साहब का बेटा उमर साहब, मैं कैसे मान लूं कि आप उस्मान के साथ मिलकर कोई खेल नहीं खेल रहे? अगर तुम समझते हो कि मैं उस्मान के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा हूं तो तुम मेरा सर तन से जुदा कर चुके होते। आपको क्या पता कि मैं अब आपका सर नहीं कलम करूंगा? जितनी जरूरत मुझे तुम्हारी है उतनी ही जरूरत तुम्हें मेरी भी है निकोला, क्योंकि हम इत्तेहादी हैं। जो पेशकश मैं आपको करता हूं वो उस्मान भी तो कर सकता है उमर साहब। मैं तिजारत चाहता हूं और तिजारत के रास्ते एनागोल, एज़निक, बुरसा, हत्ता के कुस्तुनतुनिया से गुजरते हैं।
मैं तरक्की करना चाहता हूं। चलो निकोला, अपने दोस्त के लिए मुस्कुराओ।